नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की क्लास में आप लोगों की हिस्ट्री की प्रैक्टिस होगी। आज के क्लास में हम लोग सिंधु घाटी के सभ्यता को चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता की एक क्लास हम लोगों ने पिछले कर ली थी। ठीक है, आज सिंधु घाटी की सभ्यता की दूसरी क्लास है। चलिए, बिना क्लास को देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिस किस तरह से आप लोगों को करना है आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों को एक रफ कॉपी लेकर के बैठना है। आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगी आप लोगों को उसका आंसर खुद से अपने कॉपी में पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं आंसर को बताऊंगा तो आप लोगों को मैच करना है। अगर आप लोगों का आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों का आंसर गलत होता है तो आप लोग क्रॉस का निशान लगा करके रखेंगे। जब क्लास का एंड आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को मिलाना है कि कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। अगर जो आंसर आप लोगों का गलत हुआ है उस आंसर का उस क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं। अगर आप लोग अपने कॉपी में क्वेश्चंस को नहीं उतारिएगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, आप लोग पीडीएफ से भी उसका आंसर को पढ़ सकते हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का यह है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। अपने कॉपी में ही आप लोगों को लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका जाकर के ऑप्शन सी, रावी नदी। ठीक है, तो हड़प्पा शहर के नदी वर्तमान के सूखे मार्ग में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत उपमद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। क्वेश्चंस को एक बार फिर से बोल देते हैं। भारत के उपमद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। पाली लिपि होगा क्या? पाली लिपि नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ब्राह्मी लिपि होगा क्या? नहीं। संस्कृत लिपि होगा क्या? नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु लिपि। ठीक है, सिंधु लिपि जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? डैश शहर कच्छ के रन में मंदिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित है जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं। डैश शहर कच्छ के रन में मंदिर बोले खदीर बेट, जिसे में बेट भी कहा जाता है, पर स्थित है था जहाँ ताज़ा पानी का उपजाऊ मिट्टी थी। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्या हड़प्पा होगा? क्या हड़प्पा? बिल्कुल गलत। क्या मोहनजोदड़ो होगा? क्या मोहनजोदड़ो? बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, धोलावीरा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं कि धोलावीरा की खुदाई किसने की थी, धोलावीरा की खुदाई जो है वो किसने की थी, धोलावीरा की खुदाई जो है वो किसने की थी, किसने की थी मेरे बच्चों? तो बच्चों, धोलावीरा की खुदाई जो है वो जे.पी. जोशी जी के द्वारा की गई थी। जे.पी. जोशी जी के द्वारा जो है की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या चांदी हुआ? क्या चांदी? नहीं, तांबा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानगढ़ की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। अच्छा, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानगढ़ को, यहाँ पर जो है यहाँ पर बीच में ये डैश है आपका। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानगढ़ को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों?
क्या बिटुमेन होगा? क्या बिटुमेन? गलत। क्या आसफाल्ट होगा? गलत। सही आंसर होगा प्राकृतिक चारकोल। ठीक है, ऑप्शन सी, प्राकृतिक चारकोल जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मधुमोम भी जो है वो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? बताइएगा आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। शुतुरमुर्ग किस काल में पाए गए थे? किस काल में पाए गए थे? क्या पूरा पाषाण काल होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे बच्चों, पूरा पाषाण काल जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं पूरा पाषाण काल से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि पूरा पाषाण काल की क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि, इसका भी आंसर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि पूरा पाषाण काल की क्या थी? क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग बताइएगा। पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो मेरे बच्चों आग की खोज थी। आग की खोज थी। ठीक है, ठीक है, तो पिछले वाला प्रैक्टिस वाला को भी आप लोगों को बढ़िया से रिवीजन करके रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे? हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप लोग बताइएगा। क्या तेलंगाना होगा? तेलंगाना। गलत। क्या केरल हो सकता है? क्या केरल? गलत। क्या तमिलनाडु हो सकता है? क्या तमिलनाडु? गलत। सही आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, अगर बच्चों मैं आप लोगों से पूछ दूं कि सोने के बनाए हुए आभूषण, सोने के बनाए हुए आभूषण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से प्राप्त हुए थे। ठीक है, दोनों जगह से प्राप्त हुए थे। अच्छा बच्चों, एक और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि हड़प्पा वासी जो थे, वो हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन अगर मैंने आप लोगों को कराया है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि नहीं आप लोगों को, लेकिन मैं एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन से धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, कौन से धातु से परिचित नहीं थे? अगर आप लोगों का आंसर है तो आप लोग कॉपी में लिखिएगा, कौन से धातु से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी? तो वो होगा मेरे बच्चों लोहा। लोहा जो है, लोहे से हड़प्पा वासी जो थे वो परिचित नहीं थे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, परिचित नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूँ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया यह सवाल है। ठीक है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप लोग बताइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे बच्चों। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा, अच्छा पूरा स्थल एक साथ है। ठीक है, पूरा स्थल जो है ये अलग अलग हो गया। पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सही है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। क्या मेहरगढ़ हो सकता है? क्या मेहरगढ़? तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे बच्चों, मेहरगढ़ ही होगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया शब्द इंडेक्स से आया है, ठीक है, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। यहाँ पर इंडेक्स नहीं होगा मेरे बच्चों। ठीक है, इंडेक्स नहीं होगा, इंडस होगा। क्या होगा? इंडस। हाँ, ये है सही क्वेश्चन।
इंडिया शब्द जो है वो इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या भानु होगा? क्या भानु? गलत। क्या अध होगा? अध? गलत। क्या स्वर्ण होगा? क्या गलत। सही आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन डी, सिंधु। सिंधु जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया हम लोग भारत को बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया का अन्य नाम क्या है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया का अन्य नाम, इंडिया का अन्य नाम हम लोग क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। इंडिया को और क्या क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? हम लोग भारत बोलते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा अच्छा सा लिख देता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान, ठीक है। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? और क्या बोलते हैं? आर्यवृत भी बोलते हैं, आर्यवृत, आर्यवृत भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ये भी बोला जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इतने सारे नाम हैं हमारे इंडिया, हमारे देश भारत के इतने सारे नाम हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें डैश से बनी होती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से बोल देता हूँ। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें डैश से बनी होती है। क्या हो सकता है मेरे बच्चों? क्या ईंटे की बनी होती है मोहरें? गलत। क्या ग्रेनाइट की बनी होती थी? गलत। क्या पीतल की बनी होती थी? गलत। सिलखड़िया, सिलखड़िया जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन में है ना, थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। कभी कभी जो है वो यहाँ पर ऑप्शन सिलखड़िया ना दे करके आप लोगों को एक और ऑप्शन दे देता है, टेराकोटा। टेराकोटा भी एक ऑप्शन है जो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सिलखड़िया की जगह अगर टेराकोटा ऑप्शन में मिलेगा तो आप लोग टेराकोटा को भी टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। टेराकोटा भी गलत आंसर नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा, टेराकोटा और सिलखड़िया दोनों एक साथ तो नहीं देगा, इतना तो कंफर्म है, दोनों एक साथ नहीं देगा। या तो सिलखड़िया देगा या तो टेराकोटा देगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ दूं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख मोहरें कौन कौन सी थी, ठीक है। प्रमुख मोहरें कौन कौन सी थी? प्रमुख मोहरें, ठीक है, मोहर जिसको बोलते हैं, प्रमुख मोहरें कौन कौन सी थी, ठीक है। मैं इसे इरेज करके दूसरी जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। प्रमुख मोहरें, प्रमुख मोहरें कौन कौन सी थी? प्रमुख मोहरें, तो मेरे बच्चों प्रमुख मोहरें जो थी वो दो थी, ठीक है। एक का नाम था गेंडा मोहर, गेंडा मोहर, ठीक है। और दूसरे का नाम था पशुपति मोहर, पशुपति मोहर। ये दो महत्वपूर्ण मोहरें थी, ठीक है, हड़प्पा वासी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूँ मेरे बच्चों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो इतना बड़ा आप लोगों के लिए सामने जो वाक्य लिखा हुआ, इसे मैं पढ़कर एक बार सुना देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए आप लोगों को इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप लोगों को वहां से सवाल पूछ सकते हैं। इस चैनल पर आप लोगों को के लिए सिर्फ डाउट ग्रुप की भी व्यवस्था की गई है। इंस्टाग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप लोगों को मैथ्स, जीके, रीजनिंग और किसी भी सब्जेक्ट पे परेशानी होने पर सवाल पूछ सकते हैं। डाउट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन द डाउट ग्रुप चैनल लिखकर ज्वाइन करें, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है मेरे बच्चों कि आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल पर एक ग्रुप क्रिएट किया गया है, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है।
उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बस इतना ही समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? क्या हो सकता है इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में स्थित है या हरियाणा में है, बात वही है मेरे बच्चों। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या कालीबंगा होगा? क्या कालीबंगा? कालीबंगा होगा क्या? गलत। क्या धोलावीरा होगा? क्या धोलावीरा? गलत। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे बच्चों, राखीगढ़ी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आप लोगों से और पूछ दूँ अगर कोई क्वेश्चन कि और हरियाणा में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं, राखीगढ़ी के अलावा और हरियाणा में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं और कौन कौन से स्थल है हरियाणा में? हरियाणा में और कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं मेरे बच्चों? तो बनावली भी है, बनावली जो है वो भी हरियाणा में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या पाए जाते हैं? कुनाल भी जो है वो भी हरियाणा में पाए जाते हैं, कुनाल, ठीक है। और क्या पाए जाते हैं मेरे बच्चों? और क्या पाए जाते हैं? और जो है और एक और स्थल पाए जाते हैं, तिगराना जो है वो भी पाए जाते हैं आप लोगों के हरियाणा में। और भी हरियाणा में बहुत सारे स्थल पाए जाते हैं, लेकिन ये 3 से भी सवाल आप लोगों के बन सकते हैं। ये 3 भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोगों के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के और लोथल जो है मेरे बच्चों वो कहाँ पाए जाते हैं? तो लोथल जो है आप लोगों के गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में भी कुछ इम्पोर्टेंट स्थल है जो पाए जाते हैं, मैं उसे भी आप लोगों के लिए लिखवा देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है। अगले पेज में लिखवा देता हूँ गुजरात में पाए जाने वाले स्थल, ठीक है। गुजरात में पाए जाने वाले स्थल, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे बच्चों लोथल है, लोथल तो पाए जाते हैं। उसके बाद धोलावीरा भी पाए जाते हैं मेरे बच्चों। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि धोलावीरा किस राज्य में पाए जाते हैं, धोलावीरा भी पाए जाते हैं, ठीक है। बाबरकोट भी पाए जाते हैं मेरे बच्चों, बाबरकोट भी जो है वो भी पाए जाते हैं। और आपके जाकर के देसलपुर भी पाए जाते हैं, देसलपुर, ये सारे स्थल जो है वो इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है। आपको पता ही होगा गुजरात में बहुत सारे स्थल पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में कि गुजरात में टोटल कितने स्थल पाए जाते हैं। तो मेरे बच्चों 350 स्थल में से 200 स्थल जो है वो केवल गुजरात में पाए जाते हैं, जिसमें से ये जो मैंने आप लोगों को लिखवाया ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। माइक्रोलीथ डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं, माइक्रोलीथ डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या सिक्के होगा? क्या सिक्के? गलत। क्या कपड़े होगा? क्या गलत। पत्थर के औजार जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि माइक्रोलीथ जो है वो पत्थर के औजार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पत्थर के औजारों जो है वो छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे, इसीलिए इसे माइक्रोलीथ कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रकार ऐतिहासिक भारत स्थल में पाई गई थी, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोलते हैं, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रकार ऐतिहासिक भारत स्थल में पाई गई थी। मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोगों का ऐतिहासिक नहीं होगा, प्राग ऐतिहासिक होगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों का प्राग ऐतिहासिक होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग खुद से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे काट नहीं रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर प्राग ऐतिहासिक लिख लीजिएगा, मैं इसे सिर्फ काट दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारत स्थल में पाई गई थी। क्या पंचमढ़ी में पाई गई थी मेरे बच्चों? क्या पंचमढ़ी में पाई गई थी? गलत। क्या हथनोरा में पाई गई थी? हथनोरा,
तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी हथनोरा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रोपड़ की खुदाई किसने की थी? रोपड़ की खुदाई जो है वो किसने की थी? क्या चार्ल्स मेसन ने की थी मेरे बच्चों? चार्ल्स मेसन ने की थी, गलत। क्या गोपाल मौजूमदार ने की थी? गलत। क्या दयाराम साहनी ने की थी? गलत। सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन डी यज्ञदत्त शर्मा। अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं यज्ञदत्त शर्मा जो है रोपड़ की खुदाई किस वर्ष की थी, उसने किस वर्ष की थी? अगर वर्ष आपसे पूछ दे मेरे बच्चों, वर्ष पूछ दे तो 1953 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा मेरे बच्चों, गोपाल मौजूमदार जो है इन्होंने किस स्थल की खुदाई की थी? ठीक है, किस स्थल की खुदाई की थी गोपाल मौजूमदार ने? किसकी खुदाई की थी मेरे बच्चों? तो चंद हुदड़ों की खुदाई जो है वो गोपाल मौजूमदार ने की थी। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ दूं कि किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी, तो 1931 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज आलमनंद घोष ने की थी? क्या हो सकता है इसका सही आंसर मेरे बच्चों? निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज आलमनंद घोष ने की थी? क्या हो सकता है मेरे बच्चों इसका आंसर? क्या कुणाल होगा? क्या कुणाल? गलत। क्या सिंधु सभ्यता होगा? क्या गलत। क्या मोहनजोदड़ो होगा? क्या गलत। सही आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आलमनंद घोष ने जो है वो कालीबंगा की खोज की थी। अच्छा, मैं ये बात पूछ दूँ कि कालीबंगा से कौन कौन से सामग्री पाए गए हैं? कौन कौन से सामग्री पाए गए हैं, क्या क्या चीज़ जो है वो कालीबंगा से पाए गए हैं, आप लोग बताइएगा। तो मेरे बच्चों हल हल पाए गए हैं। ठीक है, हल पाए गए हैं। हवन कुंड भी यहाँ पर देखने को मिलता है, कालीबंगा में ही हवन कुंड जो है वो देखने को मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पाए गए हैं जिसे अलंकरित ईंट कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि अलंकरित ईंट कहाँ पर पाए गए थे, तो वो भी कालीबंगा में ही पाए गए थे। ठीक है, कालीबंगा में ही पाए गए थे अलंकरित ईंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अलंकरित ईंट निम्नलिखित में से किस स्थल में पाए गए थे? तो उसमें कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा, एक रहेगा कालीबंगा मेरे बच्चों, उसे आप लोगों को टिक करके आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई जेपी जोशी के द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई जेपी जोशी के द्वारा की गई थी? क्या हो सकता है मेरे बच्चों इसका सही आंसर? क्या कुणाल की खुदाई जेपी जोशी के द्वारा की गई थी? गलत। क्या धोलावीरा की खुदाई की गई थी? तो बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे बच्चों धोलावीरा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, धोलावीरा की खुदाई जो है वो की गई थी। ठीक है, अच्छा मैं ये बात पूछ दूँ कि किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी मेरे बच्चों, किस वर्ष की गई थी? तो 1967 ईस्वी में धोलावीरा की खुदाई की गई थी। ठीक है, ऑप्शन में आप लोगों को बार बार कुणाल आ रहा है मेरे बच्चों देखने के लिए। ठीक है, तो कुणाल भी एक स्थल है। ठीक है, कुणाल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। कुणाल भी एक स्थल है, लेकिन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एक विशेष चीज़ यहाँ से पाई गई थी मेरे बच्चों, एक बहुत ही विशेष चीज़ यहाँ से पाई गई थी, वो था चांदी का मुकुट। चांदी का मुकुट, चांदी का मुकुट। आप लोगों को क्वेश्चन पे जो है वो ध्यान देना है। अगर चांदी का मुकुट पूछे कि चांदी का मुकुट किस स्थल से पाई गई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुणाल। ठीक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन बने तो यहाँ से बन सकता है कुणाल से, बाकी कुणाल से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में सती प्रथा का आभास देखने को मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्थल में सती प्रथा का आभास देखने को मिलता है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या कुणाल में देखने को मिलता है? क्या कुणाल में देखने को मिलता है? गलत। लोथल में देखने को मिलता है? तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे बच्चों ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, लोथल में जो है वो सती प्रथा का आभास जो है वो देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त
जाड़ पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकार मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का पता चलता है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जाड़ पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकार मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है या पता चलता है। दोनों सेम है। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? क्या कुणाल हो सकता है? क्या कुणाल? गलत। लोथल होगा क्या? लोथल बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। टैग नहीं लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या कुणाल होगा? क्या कुणाल? गलत। क्या लोथल होगा? क्या लोथल? गलत। क्या रंगपुर होगा? रंगपुर? गलत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, दैमाबाद। दैमाबाद में ही आप लोग के तांबे का रथ जो है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ जो है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देता हूँ। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चों? क्या होगा? कुणाल? क्या होगा? लोथल? क्या रंगपुर? गलत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चनहुदड़ो जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों आप लोगों का जो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इतना ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन था, ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल चीज़ और पढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें आप लोगों का सिंधु सभ्यता का विस्तार आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो चार पॉइंट है मेरे बच्चों, फटाफट हम लोग इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कभी कभी बनते हैं। ठीक है, मैंने इसे क्वेश्चन के रूप में नहीं रखा है, मैं इसे सोचा कि मैं इसे थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है पूर्व। पूर्व जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पूर्व जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई जो है वो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। ये नाम को याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में जो है पूर्व की खुदाई की गई थी। मतलब कि पूर्व क्षेत्र जो है पूर्व में जो सीमा है वो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसकी खुदाई जो है वो मेरे बच्चों वो की गई थी। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खुदाई की थी? किसकी खुदाई जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर आंसर आप लोग कॉपी में लिखिएगा। यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खुदाई की थी? तो मेरे बच्चों यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खुदाई जो है उसे भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, पश्चिमी सीमा जो है वो दासक नदी के किनारे स्थित है। नदी को याद रखिएगा। ठीक है, दासक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई जो है वो मेजर एडवर्ड मॉकलर ने की थी। ठीक है, मेजर एडवर्ड मॉकलर ने जो है वो पश्चिमी सीमा की खुदाई की थी या नेतृत्व में थी। ठीक है, दोनों एक ही बात होगा। ठीक है, अब मैं उत्तरी सीमा को लेता हूँ। उत्तरी सीमा जो है वो मांडा के चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई जो है वो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब एक बात को आप लोग समझिएगा, JP जोशी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो JP जोशी जो है वो बिल्कुल अलग है और जगपति जोशी जो है वो अलग है। ठीक है, नहीं मेरे बच्चों सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, जगपति जोशी और JP जोशी जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो कहीं पर JP जोशी और जगपति जोशी दोनों जो है वो मेरे बच्चों बिल्कुल सेम है। आप लोगों को कंफ्यूज
नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब है दक्षिण। दक्षिणी सीमा जो है वो परवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खुदाई जो है वो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के तौर पर नहीं रखा, मैंने इसे आप लोगों को सीधे समझा दिया। इसे आप लोग पढ़ करके रखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो है बच्चों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आग ऐतिहासिक काल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। आग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा था। ठीक है, तो आग ऐतिहासिक काल में जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा ये 4 और भी सभ्यता हैं, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता और रोम की सभ्यता और फारस की सभ्यता आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं मेरे बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं इसे भी आप लोगों को थोड़े थोड़े करके कवर करा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे बच्चों, मैं इसे आप लोगों को लिख कर पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसे भी ध्यान में रहे। अगर कभी भी क्वेश्चन इससे आए, क्वेश्चन इससे बनता है मेरे बच्चों, लेकिन बहुत ही रेयर बनता है, मतलब बहुत ही कम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी बनता है। ऐसा नहीं है कि आज तक इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन आया है लेकिन बहुत ही रेयर बनता है। इसीलिए मैं आप लोगों से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसे भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसे भी बाकी क्यों रखना। ठीक है, इसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, जिससे हम लोगों को इसे भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम लोग थोड़े से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चों, ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहली सभ्यता है। ठीक है, सबसे पहली सभ्यता अगर क्वेश्चन पूछे तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कब से कब तक थी, तो यह 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 539 ईसा पूर्व तक थी। 539 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं। यह मेरे बच्चों जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। यह मेरे बच्चों जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका मुख्य आधार जो है वो कृषि था। कृषि जो था इसका मुख्य आधार था। ठीक है, इसे हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन से वो 4 भाग हैं उसके नाम भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग जो है वो सुमेरियन की सभ्यता है। क्या है, सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है, दूसरा जो है मेरे बच्चों वो है सीरिया की सभ्यता। सीरिया की सभ्यता। ठीक है, तीसरा जो है वो है बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है, चौथा है मेरे बच्चों कैलेंड्रिया की सभ्यता। ठीक है, कैलेंड्रिया की सभ्यता। अब मेरे बच्चों बेबीलोन की सभ्यता जो है ना, बेबीलोन की सभ्यता, इससे थोड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बेबीलोन की सभ्यता हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, बेबीलोन की सभ्यता हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। बेबीलोन की सभ्यता, इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे बच्चों, बेबीलोन की सभ्यता को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है झूलता हुआ बगीचा।
झूलता हुआ बगीचा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो बेबीलोन में स्थित है, झूलता हुआ बगीचा। ठीक है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन बनता है कि बेबीलोन की सभ्यता का विनाश किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश किया था। ठीक है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बस मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है। दूसरी सभ्यता हम लोगों को क्या थी? तीसरी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता को भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मिस्र की सभ्यता को भी हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग दे देते हैं मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है मेरे बच्चों। मिस्र की सभ्यता जो है वो आप लोगों की मिस्र की सभ्यता जो है, इससे यह क्वेश्चन बनता है कि मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित है? तो मिस्र की सभ्यता जो है वो रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों। बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, बहुत ही रेयर। ठीक है, अगला आप लोगों की सभ्यता क्या है? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता। तीसरा क्या है? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता। ठीक है, रोम की सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें ज़्यादा जाता इसका आप लोग कालखंड याद रख लीजिएगा। रोम की सभ्यता कब से कब तक थी? रोम की सभ्यता मेरे बच्चों जो है वो 753 ईसा पूर्व से लेकर के 753 ईसा पूर्व से लेकर के 476 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन बनता है रोम की सभ्यता से भी, और आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। लगभग ना के बराबर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अब आखिरी आपकी फारस की सभ्यता। आखिरी आप लोगों को क्या है? फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता। ठीक है, फारस की सभ्यता। ठीक है, इसका भी आप लोग कालखंड याद रख लीजिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? फारस की सभ्यता जो थी वो मेरे बच्चों 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 539 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, 539 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है मेरे बच्चों। लगभग हम लोगों ने आज के क्लास में 20 क्वेश्चन और पिछले सिंधु घाटी की सभ्यता के क्लास में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन किए थे। 40 से 45 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, इतना बहुत है सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हिस्ट्री का क्लास जो है आप लोगों का वैदिक काल की आएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके रखिएगा, तब आकर के प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, डेट कब है? आप लोगों की 20 तारीख को डेट है, और लगभग सुबह 10 बजे तक आप लोगों की क्लास जो है वो बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम में फिर से यहाँ पर आप लोगों को याद दिला देता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम चैनल, अगर आप लोगों को डाउट ग्रुप चाहिए तो इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया है मेरे बच्चों तो क्लास को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, जो भी हो, अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसे इस क्लास के बारे में, इस प्रैक्टिस बैच के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में रेलवे की भी प्रैक्टिस बैच संभावना है मेरे बच्चों, आ सकती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ग्रुप डी के बच्चों के लिए, चाहे और भी जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी प्रैक्टिस बैच आ सकती है। ठीक है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है,
लेकिन आ सकती है मेरे बच्चों। चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ। अगला क्लास आप लोगों का जो है वो थर्सडे को होगी, जो कि हिंदी की है। आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आइएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।